हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दुनिया में कई सारे खूंखार सीरियल किलर्स के बारे में आपने ज़रूर कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन एक बहराम नाम का एक ऐसा सीरियल किलर था जिसका नाम 900 से ज़्यादा कत्लों के साथ गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। ठग बहराम का नाम अपराध की दुनिया में इतना कुख्यात था कि अंग्रेजों ने उसे पकड़ने के लिए 10 सालों तक पीछा किया था। आइए इसकी कहानी के बारे में जानते हैं। ऐसा बेरहम हत्यारा जिसकी हुकूमत 50 सालों तक अपने नाम का सिक्का चलाने वाले अंग्रेजों को भी डराती रही। इस सीरियल किलर के बारे में अब तो ना जाने कितनी कहावतें सामने आ चुकी है, लेकिन कहा जाता है कि 19वीं सदी में लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए वाकई में उसका नाम ही काफ़ी था। उस शातिर किलर का नाम था बहराम। बहराम को ठग बहराम के नाम से भी जाना जाता है और इसे किंग ऑफ ठग्स का रुतबा भी हासिल है। दुनिया भर के अपराधियों की लिस्ट में लिखे तमाम सीरियल किलर्स के मुकाबले जो दहशत बहराम के नाम थी, ऐसी ना तो उससे पहले किसी की देखी गई और ना ही उसके बाद ये खौफ किसी के नाम हुआ है। बहराम को ठग बहराम भी कहा जाता है और किताबों में लिखा है कि बहराम बेहद अनोखे तरीके से अपने शिकार की हत्या करता था, जिसकी हवानियत का किस्सा ना सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है, बल्कि इसके जुर्म के किस्से सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। मध्य भारत आज के मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1765 में पैदा हुआ बहराम बचपन में बहुत ही सीधा साधा लड़का हुआ करता था, लेकिन उसकी दोस्ती उसकी उम्र से 25 साल बड़े सैयद अमीर अली से हुई थी, जो अपने समय का सबसे खतरनाक और खूंखार ठग हुआ करता था। उसी अमीर अली ने बहराम को ठगों की खतरनाक दुनिया से रूबरू करवाया था और एक बार ठगों की दुनिया में आने के बाद बहराम ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहराम ने जब ठगों की दुनिया में कदम रखा, उस वक्त उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन अगले 10 सालों तक उसने इतने लोगों की हत्या की जिससे उसके नाम का खौफ दूर दूर तक फैल गया था। उस जमाने में बेशक आने जाने और खबरों को इधर उधर पहुंचाने के साधन बहुत कम थे, बावजूद इसके बहराम के जुर्म के कारनामों को दूर दूर तक पहुंचने में देर नहीं लगती थी। उसके नाम का खौफ इस कदर चारों तरफ फैला हुआ था कि दिल्ली से लेकर झांसी, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल के साथ साथ कोलकाता तक जाने वाले कारोबारी, यहाँ तक कि पुलिस और सेना के जवान तक उन रास्तों से किनारा कर लेते थे जिन रास्तों पर ठग बहराम के नाम का साया सुनाई पड़ता था। उस दौर में अंग्रेज अफसरों की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा है कि जब लोग आमतौर पर काफिलों और कारवां में सफ़र किया करते थे, लेकिन ठग बहराम और उसके साथी पूरे के पूरे काफिले को ही गायब कर देते थे। यहाँ तक कि पुलिस को भी किसी की लाश नहीं मिल पाती थी। कहते हैं कि बहराम ने करीब 200 ठगों का ग्रुप बनाया था जो पूरे मध्य भारत में फैले हुए थे। और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि जो भी एक बार ठगों के इस गुट के चंगुल में फंसता था, तो फिर माल और जान को बचा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता था। जिस दौर में ठग बहराम के जुर्म की हुकूमत थी, उस दौर में हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने पैर पसार रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बहराम ने अपनी पूरी जिंदगी में 931 लोगों की हत्या की थी और हत्या करने का उसका अनोखा तरीका बेहद चौंकाने वाला भी है। उसके पास एक पीला रुमाल हुआ करता था और एक सिक्का होता था। उसी सिक्के को रुमाल में डालकर वो अपने शिकार का गला घोट दिया करता था। इधर ठग बहराम और उसके गिरोह का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। उधर इंग्लैंड में अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों में घबराहट बढ़ने लगी थी। एक अंग्रेज अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1822 से पहले ठग बहराम का पता लगाने के लिए जितने भी अंग्रेज अफसर भेजे गए, उन सभी की हत्या बहराम ने कर दी थी। तब अंग्रेजी हुकूमत ने अपने सबसे तेज तर्रार और चालाक अफसर कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को हिंदुस्तान भेजा था। साल 1822 में कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को मध्य भारत के नरसिंहपुर जिले का मजिस्ट्रेट बनाया गया था। ठगों के गिरोह के बारे में पता लगाने के लिए स्लीमैन शहर शहर और जंगल जंगल भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड विलियम्स बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनाकर तैनात किया गया। लॉर्ड बेंटिक का इरादा साफ था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का परचम चारों तरफ से फहराना है,
लेकिन उनके सामने ठग बहराम नाम की एक सबसे बड़ी रुकावट आकर खड़ी हो गई थी, जिससे अंग्रेजों के अफसर भी डरते थे। तब लॉर्ड बेंटिंक ने स्लीमन को पूरी छूट दी और साथ में सेना की एक टुकड़ी, जिससे उनकी हिफाजत भी हो सके, उसके साथ भेज दी। कैप्टन स्लीमन ने पानी की तरह पैसा बहाते हुए अपने मुखबिरों का जाल फंसाया और जल्दी ही उन्हें बहराम के उस्ताद ठग सैयद अमीर अली के ठिकाने का पता लग गया। ब्रिटिश फौज तुरंत अमीर अली के घर पहुंची, लेकिन अमीर अली उनके हाथ से फिसल गया और वहां से फरार हो गया। लिहाजा अंग्रेज अफसरों ने अमीर अली के परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कई महीनों की जिद्दोजहद के बाद आखिरकार 1832 में अमीर अली ने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को अंग्रेज फौज के हवाले कर दिया। लेकिन कैप्टन स्लीमन को अमीर अली की बजाय ठग बहराम का पता जानना था। लिहाजा कैप्टन स्लीमन ने अपने हथकंडों से अमीर अली का मुंह खुलवा ही लिया और ठग बहराम का पता जान लिया। अमीर अली से ठग बहराम का पता जान लेने के 5 साल तक कैप्टन स्लीमन को कामयाबी नहीं मिली। लेकिन साल 1838 में एक रोज बहराम की किस्मत उसे कैप्टन स्लीमन के सामने ले ही आई और अमीर अली की मुखबरी ने उसे अंग्रेज हुकूमत के शिकंजे में फंसा ही दिया। अंग्रेज अफसर की डायरी में लिखी बात के मुताबिक जिस वक्त अंग्रेजी फौज ने बहराम को पकड़ा था, उस वक्त उसकी उम्र 75 साल से ज़्यादा थी। अगले 2 साल तक अंग्रेजों की अदालत में ठग बहराम के खिलाफ मुकदमा चलता रहा और 1840 में बहराम को जबलपुर के पास कटनी में स्लीमानाबाद में एक पेड़ में खुलेआम फांसी पर लटका दिया गया और उसके साथ लटकाया गया था 40 और ठगों को, जबकि कुछ ठगों ने अंग्रेज अफसर के सामने घुटने टेक दिए, जिससे उन्हें सुधारगृह में भेज दिया गया। कैप्टन स्लीमन की रिपोर्ट का खुलासा है कि बहराम के गिरोह में 200 ठग ऐसे थे जो हत्यारे थे और ये लोग सिर्फ एक ही तरीके से हत्या को अंजाम देते थे। रुमाल में सिक्के को डालकर शिकार के गले को घोट दिया करते थे और उसके बाद लाश को वो कुओं में फेंक दिया करते थे। अंग्रेजों की डायरी से हत्या की गिनती 931 तक पहुंची है, लेकिन ये भी सही है कि ये शायद आखिरी गिनती नहीं है। अंग्रेज अफसरों ने ये बात भी अपनी डायरी में लिखी है कि इस गिरोह ने इससे भी ज़्यादा लोगों की हत्या की होगी। कैप्टन स्लीमन की तफ्तीश की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी होता है कि बहराम ठग और उसका गिरोह एक खास तरह की भाषा का उपयोग करते थे जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती थी। यहाँ तक कि अंग्रेजों के जासूसों ने भी उस भाषा को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे डिकोड नहीं कर सके। ठगों की जुबान में उस भाषा को रामोसी कहा जाता था। ये एक तरह की सांकेतिक भाषा थी जिसमें वो अपने शिकार और उसकी स्थिति और उसकी ताकत और उसके आसपास के माहौल के बारे में एक दूसरे को जानकारी देते थे। ठगों का ये गिरोह अक्सर जिस काफिले को लूटता था उसमें एक मुसाफिर की शक्ल में शामिल होता था, लेकिन जब काफिले के लोग रात में सो जाते थे तो ये ठग गीदड़ के रोने की आवाज़ से हमले का इशारा कर देते थे और एक साथ हमला होने की सूरत में काफिले के पास बचाव करना नामुमकिन हो जाता था और ये लोग अपने पीले रुमाल और सिक्के की मदद से लोगों का गला घोट देते थे। अंग्रेजों की अदालत में चले मुकदमे के दौरान खुद ठग बहराम ने अपने बारे में बताया कि खुद उसने अपने हाथों से 150 से ज़्यादा कत्ल किए हैं, जबकि उसने ही अपने गिरोह के तमाम लोगों को मारने का तरीका सिखाया था जिसमें हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 1790 से लेकर 1838 के बीच पकड़े जाने से पहले ठग बहराम ने कुल 931 लोगों को मौत की घाट उतार दिया था और उसके बाद मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्लीमानाबाद नामक एक जगह है जो कि कप्तान स्लीमन के नाम पर बनाई गई है। इस जगह पर स्लीमन की याद में एक स्मारक भी बनाया गया था। सूत्रों के अनुसार 2018 की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ठग बहराम के जीवन पर आधारित है, जिसमें कथित तौर पर आमिर खान ने ठग बहराम की भूमिका निभाई है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।